नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। इवनिंग एडिशन के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल गतिविधियां भी काफ़ी हद तक जो है वो तेज़ हो चुकी हैं और लगातार अगर हम बात करें कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो अब सामने आकर कहना शुरू हो गई है कि हमें जो हमारा आर्टिकल 370 है या 35 ए है और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो हमसे 5 अगस्त सन 2019 को ले लिया गया था उसे वापस दे दिया जाए। कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती साहिबा को छोड़ दिया गया। उसके बाद से काफ़ी सारी बदलाव हुए, काफ़ी सारे नई नई स्टेटमेंट्स हुई, नई नई गतिविधियां हुई, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ सुर्खियों पर बातचीत कर लेते हैं। कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं उस पर नज़र डालने पहले पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में 701 जम्मू एंड कश्मीर में रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 264 लोग जम्मू से और 437 लोग कश्मीर संभाग से पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं रिकवरी की बात करूं तो 816 लोग रिकवर हुए हैं, 401 जम्मू में और 415 लोग कश्मीर संभाग से रिकवर हुए। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा 12 का पिछले 24 घंटे में 6 जम्मू में और 6 कश्मीर में मृत्यु हुई हैं। वहीं अगर बात करें टोटल अभी तक टेस्ट कितने कर लिए गए हैं तो 19 लाख का आंकड़ा जम्मू एंड कश्मीर ने क्रॉस कर लिया है। 19,02,884 कोविड के सैंपल्स अभी तक लिए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 85,409 लोग एक्टिव अभी तक पॉजिटिव आए हैं। उनमें से 9,739 लोग एक्टिव हैं, जबकि रिकवरी रेट 87.014% के साथ 74,318 है। मौतों का आंकड़ा 1,352 है। वहीं एक और डेवलपमेंट आज जम्मू एंड कश्मीर के लिहाज से हुई जब एक पोस्टर जारी किया गया। हालांकि इस पर कल भी चर्चा हो रही थी। रोहित कंसल जो स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा था कि माई टाउन माई प्राइड कर एक कैंपेन 19 और 20 तारीख को एक प्रोग्राम चलेगा, जिसमें जिस तरह से बैक टू विलेज का कार्यक्रम चला वैसा ही एक कार्यक्रम चलेगा, बट ये होगा टाउन्स के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ के अंडर आने वाली जितने भी लोकेलिटीज़ हैं, जितने भी जो वार्ड्स हैं, उनमें ये प्रोग्राम होगा। और आज उसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया गया, जिसमें DIPR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल हमारा ट्विटर हैंडल है उस पर यह कहा गया कि टाउन्स को या अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्रोग्राम होगा माई टाउन माई प्राइड 19-20 अक्टूबर को होगा। बट जब हमने मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमें कोई ऐसी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है। सुना हमने भी है कि ये होने वाला है, बट इस पर डिटेल में क्या क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, किस तरह से अप्रोच किया जाएगा, क्या काउंसलर्स को कॉरपोरेटर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा या अधिकारी आएंगे या किस तरह से कामकाज होगा, उस पर अभी वो क्लूलेस थे। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनको क्लू मिल जाए, क्योंकि 19-20 कुछ ही दिनों बाद है और अगर तैयारियां नहीं होंगी तो कॉरपोरेटर्स किस तरह से सपोर्ट करेंगे। और इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के या बाकी पार्टीज के जो कॉरपोरेटर्स हैं अदर देन भारतीय जनता पार्टी, वो सारे वैसे ही JMC के खिलाफ हैं, वो यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ JMC के खिलाफ नारेबाजी करते रहते हैं। तो क्या वो इसमें साथ देंगे या नहीं, उनको भी उस पर पहले काम होना करना पड़ेगा, तभी ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल होगा। उम्मीद है कि बैक टू विलेज की जो बात लगातार की जा रही है डेवलपमेंट की, उसी तरह से कुछ डेवलपमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो काफ़ी समय से कॉरपोरेटर्स मांग कर रहे हैं, खासकर वो जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनके लिए ये कुछ सुनहरे अवसर लेकर आएगा ये प्रोग्राम। अगली प्रोग्राम भी जम्मू एंड कश्मीर की एक डेवलपमेंट्स की पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें कुछ ही देर पहले पीयूष गोयल साहब यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये जानकारी साझा की कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, आजीविका का एक प्रोग्राम है, उसमें 520 करोड़ रुपया 5 साल के लिए जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है, उसके लिए सैंक्शन किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटीज़ के लिए 520 करोड़ रुपया 2023 से 2024 फाइनेंशियल ईयर और ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह से 5 साल फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ये प्रोग्राम जो है वो दिया गया है इतना पैसा। और जो पहले का एक प्रोग्राम था जम्मू एंड कश्मीर SRLM प्रोजेक्ट जो था, उसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, उसको क्योंकि सन 2019 5 अगस्त को जो बदलाव आए उसके बाद अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन चुका है, तो केंद्र के कई सारे कानून डायरेक्ट अब यहाँ लगेंगे, कई सारी पॉलिसीज डायरेक्ट यहाँ इंप्लीमेंट होगी। उसी तरह से इस पॉलिसी के अंतर्गत अब 520 करोड़ रुपया उन चीज़ों में काम आएगा, जैसे आवास योजना है या फिर रूरल डेवलपमेंट के कई सारे काम जो रुके हुए हैं, MG नरेगा की स्कीमें हैं या बाकी सब स्कीमें, जिसमें यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए
अवसर प्रदान करना या फिर उनको कोशिश करनी कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, उन चीज़ों पर काम करने के लिए ये पैसा सेंक्शन किया जाएगा और आने वाले समय में इसमें इसका अच्छे से उपयोग हो, यही हम भी उम्मीद करते हैं। अगली खबर मैं आपको बता दूं कि शोपियान में आज कश्मीर के, साउथ कश्मीर के एक ज़िला शोपियान में, जो कि साउथ कश्मीर पूरा ही आतंक का गढ़ माना जाता है, एक और बड़ा एनकाउंटर वहां पर हुआ और 2 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों ने मार गिराया। एक बड़ी कामयाबी एक बार फिर से मिली। कुछ दिन पहले 120 आंकड़ा था, आज के 2 ऐड होने के बाद 182 इसी साल में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा अलग अलग ऑपरेशन में आतंकियों को मार गिराया गया है। 360 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ा है, जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स या अंडरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे। वहीं एक और डेवलपमेंट ट्रैफिक मूवमेंट से जुड़ी है। NH-44 पर 30 नवंबर तक हर शुक्रवार जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बंद रहेगा। कारण है उसका कि उस पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसे तेज़ी से किया जाए और साफ़ सफाई प्रॉपर सही समय पर होती रहे, क्योंकि डिगडोल के पास या फिर कई सारे ऐसे इलाके हैं रामबन के पास जहां पर लगातार जो भूस्खलन है वो होती रहती है, जिसकी वजह से अब इस पर उसको जो पूरा एक हफ्ते का जितना भी अगर ट्रैफिक रुकी होगी उसको पहले साफ़ किया जाएगा, पूरी रोड्स को, उसमें कंस्ट्रक्शन के जो काम करने होंगे उसे तेज़ किया जाएगा और हर शुक्रवार 30 नवंबर तक इसी काम के लिए ये NH-44 दोनों तरफ की मूवमेंट्स के लिए, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर की जम्मू, ये बंद रहेगा। तो इसीलिए कोई भी प्लान आपने करना हो शुक्रवार को जाने का तो ना करें। हर शुक्रवार 30 नवंबर तक ये बंद रहने वाला है, इसीलिए अपनी जो यात्रा है उसी हिसाब से प्लान आउट करें कि उस दिन ना तो आपको आना पड़े ना ही जाना पड़े। वहीं अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, लास्ट चीफ मिनिस्टर और पहली खातून यानी कि पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर वो रही जम्मू एंड कश्मीर की। अब आगे स्टेट की, क्योंकि आखिरी चीफ मिनिस्टर भी उन्हें कहा जा सकता है क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन चुका है। अब जब स्टेट बनेगी तो फिर से नए एज अ फुल फ्लेज स्टेट का सीएम जो बनेगा उसमें तब देखा जाएगा। बट लास्ट सीएम जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की थी वो महबूबा मुफ्ती, कल 14 महीने की लंबी डिटेंशन के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। पहले कहा गया कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, ये लोग प्रोटेस्ट करने निकल सकते हैं, इनकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, इसीलिए 5 अगस्त सन 2019 से पहले कई सारे बड़े बड़े नेता, जिसमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उन्हें भी डिटेंशन पर रखा गया था। बट कुछ ही महीने बाद उन्हें तब्दील कर दिया गया PSA के अंडर, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर, और उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा का समय महबूबा मुफ्ती को हो चुका था, जिसके बाद उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती लगातार कोशिश कर रही थी कि उनकी बेटी को किस कानून के अंतर्गत रखा गया है वो भी क्लैरिफिकेशन उनको मिले और जल्द से जल्द उनकी मां को छोड़ा जाए। इस पर उन्होंने बार बार बात कही और उनकी गुहार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और केंद्र सरकार ने सुन ली। कल शाम को एक ऑर्डर आया जो डिपार्टमेंट ऑफ होम का, जिस शलीन काबरा के सिग्नेचर थे, उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को रिलीज़ कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती बाहर आई और जैसे ही गाड़ी में बैठने लगी उससे पहले उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी, जो पिक्चर लगातार आपके सामने वायरल हो रही है और कल से लेकर अभी तक कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। बड़ा बयान उनका आया तब जब ट्विटर पर उन्होंने एक ऑडियो मैसेज साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो हमारा हटाया गया है, हमारा स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का ले लिया गया, स्टेट को यूटी बना दिया गया, 5 अगस्त को हम ब्लैक डे मनाते हैं और इसीलिए उस स्टेटस को हमें वापस हासिल करना है, जिसमें ना ही जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनकी खुशी है, ना ही उनके पार्टी की, जिसको उन्होंने कहा कि बार बार हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहला हमारा जो फोकस होगा, जो मोटिव होगा, वो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में वापस लाना, और जो 5 अगस्त की जितनी डेवलपमेंट्स हुई थी उसको हम नहीं मानते, खारिज करते हैं और वापस वही स्टेट, वही दर्जा हम चाहते हैं जो 5 अगस्त सन 2019 से पहले से था। अब मिलेगा या नहीं ये तो आने वाली बात है, बट इसके अलावा आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर कई सारी बातें पहले चलती रही हैं, बट इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि इससे पहले उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर डिप्टी जो हेड हैं एक तरीके के, जो उन्होंने बातचीत कही। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने बातचीत कही और फारूक अब्दुल्ला ने जितने इंटरव्यूज़ दिए सब में कहा कि 5 अगस्त वाली जो डेवलपमेंट है हम उसको नहीं मानते, चीन के साथ हम लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। हमारे सारे लोग जो हैं कश्मीर के, वो कश्मीर अपने आप को पाकिस्तान का, चीन का ज़्यादा समझते हैं बजाय इसके कि वो इंडिया का समझे, क्योंकि इंडिया ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। ये बातें लगातार वो कहते रहे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें तमगा देते रही कि वो एक ऐसी पार्टी है, ऐसे लोग हैं जो कि
एंटी नेशनल हैं, एंटी इंडियन हैं और इनको पाकिस्तान या चाइना भेज दिया जाना चाहिए। बट हुआ क्या? अब बात जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें आपको बता दूं कि आज महबूबा मुफ्ती के रिलीज़ होने के बाद कई सारी मुलाकातें उन्होंने की। सबसे पहले एक मुलाकात उन्होंने अपनी पार्टी के मेंबरान से की जो उनको बधाई देने आए थे, उनके लिए फूल लेकर आए और उनकी हालचाल जानने आए कि 14 महीने की डिटेंशन के बाद कैसे हाल हैं और पार्टी की आगे की गतिविधियां क्या होंगी, उस पर भी कुछ बातचीत हुई है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों पहुंचे थे महबूबा मुफ्ती के घर, उनसे मुलाकात की और उन्होंने महबूबा और उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम जो यहाँ पर आए थे इनका हालचाल जानने आए थे और गुपकार डिक्लेरेशन जो हमने 5 अगस्त सन 2019 से पहले की थी उसको कंटिन्यू करते हुए गुपकार डिक्लेरेशन का एक और जो डिक्लेरेशन है वो कल बैठेगा 4 बजे और 4 बजे महबूबा मुफ्ती को भी इन्विटेशन दिया गया है और उन्होंने कहा है कि मैं उसमें शामिल ज़रूर होंगी। गुपकार डिक्लेरेशन एक ऐसी डिक्लेरेशन, एक ऐसी मीटिंग का नाम है जो कि कई सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज ने कश्मीर की मिलकर एक मीटिंग की थी और गुपकार रोड था इसलिए गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दे दिया गया। उमर अब्दुल्ला साहब बार बार ये कहते रहते हैं और गुपकार डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि पार्टी, सारी कश्मीर की पार्टियां मिलकर क्या प्लानिंग्स, क्या पॉलिटिक्स की गतिविधियां चाहती हैं कश्मीर में, उसको लेकर वो चर्चा करते हैं। आर्टिकल 370 ना हटे उसको लेकर उन्होंने पहले बात की, फिर हट गया, उन्होंने कहा कि वापस आ जाए, फिर बात की, अब तीसरी मीटिंग कल होने जा रही है, उस पर क्या चर्चा होगी उस पर सबकी नज़र बनी हुई है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये सबसे बड़ी एक मीटिंग है जो ये होने वाली है जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनमें। इसके अलावा आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है कि 16 अक्टूबर को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगी जिसमें पीडीपी की अब किस तरह से स्ट्रेटजी रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल गतिविधियों में किस तरह से महबूबा मुफ्ती भागीदारी लेंगी और आर्टिकल 370 पर उनका क्या स्टैंड है, इन सारी चीज़ों पर वो डिटेल में बातचीत करेंगे। अब क्या गतिविधियां आती हैं, क्या उनकी बातें आती हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। बट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों या फिर सीनियर कई सारे नेता हों, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इन तीनों को जो छोड़ा गया है ये काम खराब भी कर सकते हैं। यानी कि क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर की जो थी उनका कंसेंट नहीं लिया गया। हालांकि कई सारे नेताओं ने पहले भी कहा है कि जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस को और सेंटर को लगेगा या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा, एजेंसीज को लगेगा कि हालात ठीक हैं और इन्हें रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए, उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। पर ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने कुछ साल पहले इसी जो महबूबा मुफ्ती के पिताजी हैं मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके साथ एक पैक्ट साइन किया था और उस टाइम में कहा था कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिल रहे हैं और एक कश्मीर और जम्मू की दोनों की बात होकर जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट होगी। पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, पर 3 साल बाद ही उन्होंने समर्थन वापस ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने और फिर इन पर लगातार एलिगेशंस लगाते रहे। उस समय कौन से पार्टी ये धुली हुई थी, दूध की धुली, और क्या अब वो ठीक हो चुकी है या पहले ठीक नहीं थी? अब कौन से इन्होंने ऐसे काम कर लिए हैं जो जिस पर ये लगातार उनको कहते रहते हैं कि नहीं जी ये जो बातें आप करते हैं ये पूरी तरह से एंटी नेशनल है। इस पर पूरी तरह से अभी भी क्लैरिफिकेशन कोई नहीं देता। सब ये कहते हैं कि पहले जो हमारा मकसद था हमने सोचा था कि ऐसा होगा बट हुआ नहीं। बट जब भी कोई पॉलिटिकल गतिविधि होती है उसके पीछे एक सोची समझी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं। तो क्या महबूबा मुफ्ती का बाहर आना और बाकी सबको अलो कर देना कि आप अपनी पॉलिटिकल गतिविधियां बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, क्या कुछ इसके पीछे कुछ साइंस हैं कि क्या जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, डिलिमिटेशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है या नहीं, और आर्टिकल 370 को लेकर क्या सेंटर मूड में है कि वो किसी तरह की भी वापसी की वो कोशिश करे, और जो कोशिश अपोजिशन द्वारा की जा रही है क्या सेंटर उस पर बातचीत करने तक के लिए क्या राज़ी होती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि कई सारी चीज़ें क्लियर हों और जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट अल्टीमेट गोल हो, जो भी डेवलपमेंट हो या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या फिर बाकी चीज़ों पर किस पर भी चीज़ पर काम हो। उम्मीद है कि यूथ का मुद्दे हल हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, ताकि आम जनता को, यूथ को अल्टीमेटली फ़ायदा हो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आज के इवनिंग एडिशन शो से मुझे, मेरे कैमरामैन कमल सिंह को ऐसी और चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए, इवनिंग एडिशन शो के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।